नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आज जानेंगे हिजाब पर क्यों चल रहा है विवाद, नेता की खुल गई पोल, अब ट्रांसफॉर्मर भी है खतरे में, हजार के काटने वाले युवक से करेंगे मुलाकात और आखिर में देखेंगे कैसे कसा पुलिस ने अवैध कारोबारियों पर शिकंजा। लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग का बयान आया सामने, कहा बीजेपी हिजाब पर कर रही है सियासत। हिंदुवादी नेता की खुल गई पोल, फैलाई थी जानलेवा हमले का शिकार होने की खबर। भोपाल से सामने आई चोरी की अनोखी खबर, ट्रांसफार्मर के अंदर से लगभग 5 लाख रुपए की कीमत का तांबा लेकर भागे चोर। युवक ने अनोखे अंदाज में मनाया जन्मदिन, काटे 1000 से ज्यादा केक। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले कारोबारियों पर कसा शिकंजा, किया अभियुक्त को गिरफ्तार। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी हिजाब पर सियासत कर रही है। आइए नजर डालते हैं उनके इस बयान पर। सबकी एक राय बने, कोई कंबाइन उनका आपस में फिर रिकंसिडरेशन हो, आपस में मिलकर एक राय कायम करें, तब हम बताएं क्या करना है। पहले तो उनकी राय एक नहीं है, तो एक तो हमारे फेवर में है ही। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हिजाब रहना चाहिए। अगर हिजाब नहीं रहा तो क्या असर पड़ेगा लड़कियों पर? भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा, और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगें तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूँकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल ख़राब होता है, इसलिए और किसी का नहीं। ये हमारा मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। हम किसी के लिए, दूसरे मज़हब वालों के लिए कोई मजबूरी नहीं कर, हम उन पर कोई पाबंदी नहीं लगवा रहे। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन मजहबी मामला अपनी जगह है। नागदा थाने में करीब लगभग रात हिंदूवादी नेता राजू चौधरी के भाई और गायरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उन पर जानलेवा हमला किया गया था। लेकिन नागदा थाने के टीआई श्याम चंद्र शर्मा से बातचीत में पता चला कि घटना कुछ और निकली। आपको बता दें कि राजू चौधरी ने कहा था कि उन पर कुछ लोगों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया, पर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई और राजू चौधरी द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद निकले। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। देता है कि एक कमल माली है, उनके दो दोस्त जो एक पालिया रोड पे वहाँ खड़े हुए थे, तो चेतन नामदेव जो पत्रकार है वो वहाँ से निकल के आ रहे थे। वो चुपचाप अपने घर के अंदर घुसे और इस बीच इन दोनों तीनों में से किसी व्यक्ति ने गाली गलौज की, तो अब चुपचाप, रात की घटना थी, पौने 12 बजे के आसपास में, तो अपने घर में घुस गए। और घुसने के बाद गेट लगा रहा था। गेट में क्या है कि जो पर्दा होता, पर्दा हटाने की फिर गेट खोल के लगा देते। एक व्यक्ति जो कमल माली है फिर उसको गाली गलौज करता हुआ आगे बढ़ा, तो उसने डर के मारे, चेतन नामदेव ने रात की घटना टरकाने के लिए उसने गेट बंद कर दी। थक पे आते हुए बोला उसने वही तुम लोग वहाँ से जाओ। तो इसमें कमल माली नीचे से उठा के पत्थर फेंक के मारा, जो चेतन नामदेव के हाथ के ऊपर लगा था। ये सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट हुआ और सूचना मिलती तत्काल मौके पुलिस भी पहुंच गई थी। रात में वहाँ पर पुलिस भी रही और जो आरोप राजू चौधरी द्वारा लगाया गया है कि उसके, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट चीज़ क्लियर होती है, उसके साथ के लोग भी आए थे, उन्होंने भी जब कैमरे देखे तो वो वापस चले गए। भोपाल के राताताल ईट खेड़ी थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर ट्रांसफार्मर के अंदर से लगभग 5 लाख रुपए की कीमत का तांबा लेकर भाग निकले। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर एक निजी गिट्टी क्रशर पर लगाया गया था। क्रशर मालिक शोएब ने बताया कि 350 केवीए का ट्रांसफार्मर एमबी से उन्होंने अपने क्रशर पर लगाया था, जिसकी कीमत 5 लाख के करीब है। उन्होंने बताया कि वहीं एक ग्रामीण द्वारा उनको सूचना मिली थी कि उनकी क्रशर पर लगा ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़ा है और उसके अंदर का सामान गायब है। ये साहब मेरा प्राइवेट क्रेशर है यहाँ पर, गिट्टी क्रेशर। इसके लिए मैंने ट्रांसफार्मर जो है 315 केवीए का लगवाया था एमपीवी से, और इसकी 11 और 12 समथिंग रात को चोरी हुई है। और इसकी जो है मुझे सूचना मिली है 12 तारीख को दिन में तकरीबन 1 बजे के करीब मुझे सूचना मिली थी इसकी, जो कि एक गांव वाला था, उसने मुझे बताया कि आपके ट्रांसफार्मर जो है नीचे पड़ा हुआ है और उसके अंदर से सामान पूरा निकाल लिया। और यहाँ पर जो मेरा चौकीदार रहता था, वो चौकीदार उस वक्त मिसिंग था यहाँ से, तो वो सामान लेने के लिए गया हुआ था मार्केट।
और ये घटना जो हुई है ये रात के टाइम में हुई है। मुंबई के कांदिवली से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक अपने जन्मदिन के मौके पर एक साथ 1, 2 या 10 केक नहीं बल्कि 1000 केक से भी ज्यादा काट रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़े से हॉल के अंदर एक साथ बहुत से टेबल लगाए गए हैं और सभी टेबल पर केक रखा हुआ है और युवक दोनों हाथों से केक काटते हुए नजर आ रहा है। मेनपुरी थाना बरनाहल क्षेत्र के खुशहालपुर मार्ग पर जंगल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसको थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र बनाने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 13 अवैध तमंचा, 3 अधखोखा कारतूस के अलावा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि अवैध शस्त्र फैक्ट्री का कारोबार बड़े स्तर पर किया जा रहा था और यहां से शस्त्रों का व्यापार किया जा रहा था। गिरोह शस्त्रों को बनाकर जनपद के अलावा अन्य जनपदों में भी 3 से 4 हजार रुपए में बेच दिया करते थे। देखिए हमारे संवाददाता नफीस अली की इस रिपोर्ट के जरिए। आज बरनाहल पुलिस और स्वाट टीम द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो राकेश पुत्र राम रूप द्वारा संचालित किया जा रहा था पकड़ा गया। इनके कब्जे से 13 तमंचे बरामद हुए, शस्त्र बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए और इसके साथ एक रवि बंजारा है वो मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ये पहले में भी राकेश अवैध शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। इसके बारे में ये सूचना मिल रही थी कि अभी भी उसके द्वारा ये गतिविधि की जा रही है, जिस पर दबिश देकर इसके गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और दूसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।